आपने मार्केट में कई प्रकार की सोया चाप देखी होंगी। क्या आपको पता है कि वो सोया चाप कहाँ पर बनती है? आज हम मौजूद हैं पाल फ्रोजन फूड्स में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहां पर सोया चाप बनाई जाती है। हमारे साथ पाल फ्रोजन की क्वालिटी मैनेजर कामिनी बिष्ट मैम है। मैम, किस तरह से यहाँ पर क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है और किस तरह से यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट से बेहतर है? देखिए, आजकल वी आर प्रोसेसिंग द सोया चाप एंड द मेन मोटो है जो हमारा सोया चाप का, वो यही है कि जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं उनमें थोड़ा नॉनवेज फ्लेवर टेस्ट करने के लिए हमारा सोया चाप हमारा बनाया जा रहा है। एंड इन ईच एंड एवरी स्टेप क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्वालिटी हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनका एक कॉन्फिडेंस गेन कर पाते हैं कि यस, हमारी सोया चाप है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सोया चाप में जो हमारे फॉर्मुलेशन है वो तो अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि फॉर्मुलेशन तो हम नहीं शेयर कर सकते हैं, बट जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक इंग्रेडिएंट का अपना अपना अहम रोल है, क्योंकि एक भी इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे होगा तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। क्योंकि सोया चाप में क्या होता है, आपके लेयर्स होते हैं, उसमें सॉफ्टनेस होना चाहिए, टेक्सचर उसका अच्छा होना चाहिए। तो हम सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करते हैं। तो हमारे यहाँ डो मशीन है, आप हैंड से भी कर सकते हो, बट इन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस अवर प्रोडक्ट, तो डो मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डो मशीन में हम अच्छे से अपना जो डो है वो प्रिपेयर करते हैं। एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द डो, रेस्टिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थोड़ा सा फ्लफी अप हो जाता है। जब फ्लफी होगा तभी आपका ईजी रैप करने में ईजी रहेगा। तो रेस्टिंग टाइम हमारा होता है डो प्रिपरेशन के बाद। तो पानी जो हमारा इक्वल अमाउंट ऑफ पानी का ऐड करना, हर एक स्टेप में जो एडिशन है आपकी प्रोडक्ट हो, चाहे एडिशन आपका इंग्रेडिएंट हो, चाहे एडिशन हो वाटर का हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल अदा करता है। तो रेस्टिंग टाइम के बाद उसके बाद हम करते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है उसका रैपिंग का काम करते हैं। जो हमारे जो मैन पावर्स हैं उस चीज़ में काफ़ी काबिलियत उन्होंने, मतलब काफ़ी उसमें दे आर वेरी कन्फाइंड इन दिस प्लेसेस, तो उसमें वो अच्छे से रैप करते हैं। आफ्टर रैपिंग उसको हमें रखा जाता है क्रेट्स में। एंड द ब्लांचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोया चाप चाहे हमारे फ्रोज़न जो मटेरियल्स जो भी हैं, विच इज़ द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ द ब्लांचिंग, क्योंकि ब्लांचिंग एक्ट करता है एज अ प्रिजर्वेटिव्स। हम कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर्स, कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव्स वी आर नॉट एडिंग इट। तो ब्लांचिंग के हेल्प से हम प्रिजर्वेटिव्स करते हैं। द मेन मोटो ऑफ प्रिजर्वेटिव इज़ कि हमारा फ्रोज़न प्रोडक्ट है, ऐसा तो होगा नहीं कि हम एक दिन में खा के हमें रख देना है। इट इज़ द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 12 मंथ। तो 12 मंथ तक उस प्रोडक्ट को हमें रखना है, तो प्रिजर्वेशन ऐड करना तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लांचिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टाइम होता है जिसमें हम प्रॉपर ब्लांचिंग करते हैं। एंड आफ्टर ब्लांचिंग हम चिल्ड वाटर में अपने प्रोडक्ट को डिप करते हैं। चिल्ड वाटर में प्रोडक्ट को डिप करने के बाद वी हैव टू स्टोर अवर प्रोडक्ट इन द कोल्ड स्टोर। तो इसमें सोया चाप में हमारी ब्लास्टिंग प्रोसेस होती है, और जैसे हमारे ग्रीन पीस वगैरह में हमारी IQF प्रोसेस होती है। ब्लास्टिंग प्रोसेस होने के बाद वी हैव टू कीप आवर प्रोडक्ट कोल्ड स्टोर में, वी हैव टू कीप आवर प्रोडक्ट इन कोल्ड स्टोर फॉर 8 to 9 आवर्स। एंड आफ्टर 8 to 9 आवर्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो जाता है। ऑन दैट टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द प्रोडक्ट टेम्परेचर। जो हमारा प्रोडक्ट टेम्परेचर है -18 डिग्री सेल्सियस। एंड फ्रोज़न प्रोडक्ट, अगर आप बात कर रहे हो फ्रोज़न प्रोडक्ट की, तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो -18 डिग्री सेल्सियस विच इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। एंड प्रोडक्ट टेम्परेचर, क्वालिटी चेक, साइज़, एवरीथिंग सब कुछ चेक होने के बाद हम उसे कार्टन में पैक करते हैं इन ब्लू लाइनर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लू लाइनर में इसलिए करते हैं कि हमारी शेप वगैरह साइज़ बिगड़े नहीं। उसके बाद पैक कर देते हैं 30 kg के बल्क में। एंड देन जब भी हमारा ऑर्डर आता है उसको हम 500 ग्राम या 1 kg के पाउच में फिल करके डिस्पैच करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द सोया चाप प्रोसेसिंग। मैम, आपकी सोया चाप मार्केट से किस तरह से अलग हो? जैसे कि आपने अभी देखा कि हमारे जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका प्रॉपर ड्रेस कोड है, बट अगर आप कहीं और सोया चाप का प्रोसेसिंग प्रोडक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से बनता है। नो सैनिटाइजेशन, नो प्रॉपर ड्रेसिंग, नथिंग। पर्सनल हाइजीन बिल्कुल ध्यान में नहीं, मद्देनज़र नहीं रखा जाता है। बट हमारे पाल फ्रोज़न में क्वालिटी इज़ मस्ट। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, क्वालिटी इज़ वेरी मस्ट। वी डिडंट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी। तो यहाँ पे हमें सारे जो भी हैं ड्रेस कोड दिया गया है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन दी गई है, और पूरे हाइजीनिक तरीके से हमारी जो चाप है वो बन रही है।
और जब उसके बाद आप टेस्ट करेंगे तो टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी है हमारी सोया चाप, बहुत कम रेट में। तो कम रेट में अच्छी चीज़ का आप लुत्फ़ उठा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए हमारी सोया चाप अच्छी है औरों से। तो आपने देखा पूरी तरह हाइजीनिक तरीके से यहाँ पर सोया चाप बनाई जाती है। और जो पाल फ्रोजन के जो प्रोडक्ट हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या कलकत्ता से लेकर वेस्ट बंगाल तक हर जगह आपको मिलते हैं। तो इसी तरह हमारी इस ऐसी वीडियो को देखते रहें और अगली वीडियो हम आपके लिए जल्द ही फ्रोजन मटर की लेकर आने वाले हैं।